आदमी आपसे फॉलोअप के टाइम पे कुछ सवाल पूछता है, इसका मतलब उसका बिजनेस ज्वाइन करने का इरादा है। यस और नो? नहीं तो सवाल काहे को पूछेगा? नहीं तो सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले मैंने उनसे पूछा, सर अगर 2 नहीं बने तो उन्होंने एक ही बात बताई कि ग्रेवाल जी आपने 2 बनाने नहीं है, बने हुए हैं पहले से लोग मार्केट में, बहुत सारे ढेर सारे लोग घूम रहे हैं, आपने सिर्फ लोगों को इंफॉर्मेशन देनी है। 2 नहीं, हजारों लोग आपके साथ में आ सकते हैं, बस आप इसमें काम करने का डिसीजन लीजिए। मैंने बोला सर आप कैसे बोल रहे हैं कि लोग आ जाएंगे? उन्होंने एक बात बताई कि आपने कंचे खेले होंगे बचपन में, और उसमें क्या होता है, गोली खेली होगी, कंचा खेले होंगे, तो उसमें एक गड्ढा होता है और गोली होती है। यस और नो? और उसमें से बोला अगर हम गड्ढे में गोली अगर एक है आपके हाथ में और उसमें फेंकोगे तो कोई गारंटी है क्या चली जाएगी? यस और नो? कोई गारंटी नहीं है। और बोला अगर 2 गोली आपके हाथ में है तो कोई गारंटी है चली जाएगी? मैंने बोला सर फिर भी कोई गारंटी नहीं है, उसमें चली जाएगी। तो उन्होंने आप मेरे से एक बात पूछी, अगर दोस्तों अगर ग्रेवाल जी आपके हाथ में 70-80 गोलियां हैं और उस गड्ढे में 2-4 डालनी है तो आप डाल सकते हैं कि नहीं? डल जाएंगी कि नहीं डल जाएंगी? मैंने उनको एक ही बात बताई थी, सर अगर 70-80 गोलियां हैं मैं आंख बंद करके भी फेंक दूंगा तो 2-4 तो डली जाएंगी। यस और नो? यस और नो? और दोस्तों मैंने इस बिजनेस में काम करना शुरू किया, लेकिन हुआ वही जैसा अंदेशा था। क्या अंदेशा था? कि मैं ज्वाइन कराने की कोशिश करूंगा और लोग मेरे काबू में नहीं आएंगे। और मैंने लोगों को प्लान बताना शुरू किया। पहले 5 लोगों को प्लान बताया, 5 के 5 ने मना कर दिया। ऐसा हुआ? ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ है? कितने लोगों के साथ हुआ है? चलो बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप भी स्टेज पे आकर मरकरी बन सकते हैं, आप भी करोड़पति बन सकते हैं सिक्योर लाइफ से। सेम चीज मेरे साथ हुई थी। थैंक यू। उन्होंने मेरे से एक बात पूछी कि ग्रेवाल जी 5 लोगों को प्लान दिखाते ही क्या हो गया? मैं बोला सर मेरी तो हवा निकल गई है। क्या होता है? हवा निकल जाती है। मुझे लगा कि मैं डायमंड नहीं बन पाऊंगा, मैं इसमें करोड़पति नहीं बन पाऊंगा, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। ये बात मेरे दिमाग में आई और मैंने अपने अपलाइन से बात की। तो उन्होंने एक बात पूछी कि ग्रेवाल जी आप ये बताओ इस इंडिया की पॉपुलेशन क्या है? अभी तो पॉपुलेशन बढ़ गई है। मैंने बोला सर करीब करीब 120 करोड़। तो बोला अगर उसमें से 5 लोगों को घटा दोगे तो कितना बच जाएगा? मैंने बोला अभी भी 120 करोड़। बोला क्यों? मैं बोला इतनी देर में 5 नए पैदा हो गए होंगे, हर सेकंड में होता है। यस और नो? तो उन्होंने एक ही बात बोली कि ग्रेवाल जी लोगों की कोई कमी नहीं है, आप सिर्फ इंफॉर्मेशन देते जाओ लोगों को और विश्वास करो कि लोग आपके साथ जरूर आएंगे। और आप सिर्फ एक मंत्र याद कर लो, आप पक्का इस बिजनेस में डायमंड बनोगे। और मंत्र ये है कि आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। आप डायमंड बन जाओगे और आप सफल हो जाओगे। अभी उन्होंने बोला कि आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। मैंने सोचा यार अगर ये फंडा करने से, ये फंडा अपनाने से अगर डायमंड बना जाता है, ये फंडा अपनाने से खानदान में अमीरी आ सकती है, तो अपनाना चाहिए कि नहीं अपनाना चाहिए? कितने लोगों को लग रहा है अपनाना चाहिए? सबको लग रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मेरे जैसे हैं सारे लोग। तो मैंने सोचा अपनाना चाहिए और मैंने भी अपना के देखा। कोई बंदा को प्लान दिखाता था, मैं बोला हाँ भाई लास्ट में क्या लगता है? एक बंदे ने तो बोला सर इसमें मैं ज्वाइन नहीं करूंगा और काम नहीं, सॉरी ज्वाइन तो कर लूंगा लेकिन काम नहीं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मैं बोला तेरे को अठन्नी भी नहीं मिलेगी। दूसरे ने भी पूछा मैं इसमें ज्वाइन करूंगा काम करूंगा तो कुछ मिलेगा? मगर पक्का मिलेगा। तो ऐसे कर करके दिखाते रहे और आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट करता रहा। और करते करते जब एक बात बताओ, शिद्दत से एक काम को आदमी करता है तो 10 के बाद, 15 के बाद, 20 के बाद, 25 के बाद कोई ना कोई रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? और मैंने भी कुछ लोगों को प्लान दिखाया और प्लान दिखाने के बाद मुझे 2 डीडी मिल गए। मैं बड़ा खुश हुआ और ड्रेस में ही 2 डीडी बनाने के लिए मैं बैंक में चला गया। और बैंक में जैसे ही गया मैंने फॉर्म फिलअप करके डीडी के पैसे दे दिए और उसने ठप्पा मार कर रसीद दे दी कैशियर ने, और साथ में एक सलाह दे दी। क्या सलाह दी जानना चाहोगे?
उन्होंने सलाह दी कि भाई साहब फौजी आदमी हो, क्योंकि मैं ड्रेस में था, बोला फौजी आदमी हो, देखने में शरीफ लग रहे हो, खुद तो फंस गए, दूसरों को क्यों फंसा रहे हो। मैंने बोला वाह यार, पहले तो लग रहा था दो बनेंगे नहीं, फिर लगा बन जाएंगे, तो फिर कोशिश किया उसके लिए, दो बन भी गए, लेकिन ये दो तो बन गए, ये तो फंसाने वाली बात बोल रहा है। और उन्होंने एक लाइन और बोली कि ऐसी कंपनियां सऊदी अरबिया में भाग जाती हैं। मेरे को पक्का विश्वास हो गया। मैंने बोला बैंक वाला है, पढ़ा लिखा है, इसको तो यह भी मालूम है कंपनी कहां भागेगी। मेरे माथे पे पसीना आ गया और मेरा सारा का सारा एक्साइटमेंट चला गया और मुझे पीला पीला दिखाई देने लगा। और मैंने सोचा यार ये तो गए, दो डीडी गए, मेरा गया और कोई बात नहीं, दो भी गए। और मेरे दिमाग में एक और बात आई, अगर ये फंसाने वाला काम है तो शायद मुझे नहीं करना चाहिए। ये बात सोच के मैं धीरे धीरे उसमें आगरा का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, एसबीआई था, उससे नीचे आया और मैंने आके एसटीडी से फोन लगाया। अभी एक बात बताओ, अगर हमको कोई चोट लगे तो कौन याद आता है शुरुआत में? मां। यस और नो? और अगर इस बिजनेस में कोई नेगेटिव चीज मिले तो हमको सबसे पहले कौन याद आता है? हमको वो याद आता जिसने हमको फंसाया। तो मैंने भी उसी के पास फोन लगाया जिसने मुझे फंसाया था, मेरे अपलाइन के पास, और अपलाइन जबलपुर में थे दूर। और मैंने फोन लगाया, सर मैं नरसिंह ग्रेवाल बोल रहा हूं आगरा से। उन्होंने बोला हाँ ग्रेवाल जी कैसे हो? मैंने बोला सर दो डीडी बनाने के लिए आया हुआ हूं बैंक में। बोला वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। मैंने बोला आगे तो सुन, पंगा तो आगे का है, यहां तक तो बढ़िया था, मेरे को भी लग रहा था। मैंने उनको सारी बात बताई। सारी बात बताने के बाद उन्होंने एक बात बोली, बोला ग्रेवाल जी डोंट वरी, लोगों ने ऐसे ही बोला था राइट बंधुओं को कि हवाई जहाज नहीं उड़ेगा, आज हवाई जहाज भी उड़ रहा है, लोग उसमें बैठ के उड़ रहे हैं। ऐसे ही बोला था लोगों ने थॉमस एडिसन को कि लाइट नहीं चलेगी, आज लाइट चल रही है। ऐसे ही बोला था लोगों ने राजीव सर को, चतुर्वेदी जी को, आज वो इस सिस्टम से करोड़पति हैं। ऐसे ही बोला था जैन साहब को, वो भी इस सिस्टम में डायमंड है। और बोला ऐसे ही मुझे बोला था, मैं भी डायमंड बनने वाला हूं। और ग्रेवाल जी अगर आप डटे रहे और लोगों की बात सुनने के बाद भी डटे रहे तो आप भी पक्का इस सिस्टम में डायमंड बन जाओगे, ये मेरे वादा है। थैंक यू। अभी मैं चक्कर में पड़ गया। मैं बोला ये सर बोल रहे हैं तू डायमंड बन जाएगा अगर लोग ऐसे बोलेंगे तो, और बैंक वाले भाई साहब बोल रहे हैं सऊदी अरेबिया में भाग जाएगी, मैं कहां से डायमंड बन जाऊंगा? मेरी खोपड़ी में ये बात हजम नहीं हुई, जमी नहीं। क्यों नहीं जमी? क्योंकि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो मैं जाट और ऊपर से फौजी। समझ में आएगी बात? मैंने बोला साहब अगर कोई सिंपल भाषा में समझा सकते हो तो आप बता दो, अदरवाइज आपकी हमारी नमस्ते। और उन्होंने बोला ठीक है ग्रेवाल जी, आप एक बात बता दो मुझे कि उस बैंक वाले भाई साहब को एक नंबर का व्हाइट मनी एक महीने में कितना मिल रहा होगा? मैंने बोला सर 10-11 हजार रुपए महीना। और बोला 2003 की बात है। और बोला हमारे जो आदर्श हैं जिनको देख के हम इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, उनको एक महीने में एक नंबर का व्हाइट मनी कितना मिल रहा होगा? मैंने बोला सर 10-11 लाख रुपए महीना। बोला एक आदमी को एक नंबर का व्हाइट मनी 10-11 हजार रुपए महीने मिलता है और एक आदमी को एक नंबर का व्हाइट मनी 10-11 लाख रुपए महीने मिलता है, कौन ज्यादा समझदार है? हजार वाला लाख वाला? हजार वाला लाख वाला? मैंने भी बोला लाख वाला ज्यादा समझदार है। और उसी टाइम पे उन्होंने एक बात बोली कि ग्रेवाल जी जिंदगी आपकी है, फैसला भी आपका रहेगा, लेकिन आप लिखवा के ले लो। आज आप हजार वाले की बात मानोगे तो हजार वाले रह जाओगे, और लाख वाले की मानोगे तो लाख वाले बन जाओगे। जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है, जो भी आप करना चाहते। एक चूतिया को बोलना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और दोस्तों मुझे बताते हुए खुशी होती है कि मैंने सोचा उस दिन कि यार हजार वाला तो पहले से हुई मैं, 8,000 की तनख्वाह मुझे मिली रही थी फौज से। अगर बात माननी चाहिए तो किसकी माननी चाहिए, हजार वाले की या लाख वाले की? और लाख वाले की बात मानी तो
मुझे बताते हुए खुशी होती है इस सिक्योर लाइफ अपॉर्चुनिटी और ए ट्रिपल एस सिस्टम और हमारे राजीव सर जैसे, आशीष दुबे जी जैसे ग्रेट अपलाइन, जैन साहब, ओम प्रकाश जी जैसे ग्रेट अपलाइन और बहुत सारे हमारे होनहार और दमदार डायमंड लीडर और प्यारी सी टीम की वजह से आज ये नरसिंह ग्रेवाल जो 8,000 रुपए महीने कमाता था, आज इसी सिस्टम से 12 से 13 लाख रुपए महीने कमाता है। 12 से 13 लाख रुपए महीने कमाता है। थैंक यू, थैंक यू। कई लोगों को लगता है कि यार ये स्टेज पे आते हैं और बड़ी बड़ी बगैर हाथ पैर के सरका देते हैं, लेकिन ये सिस्टम जो बोलता है वो करता है। इस सिस्टम में बोला जाता है कि 2 लाख रुपए सप्ताह के चेक आते हैं एक आईडी पे। लगा इधर कैमरा, लगा, दिखा 2 लाख का आता है कि नहीं आता है, दिखा। अरे लगा ना घुमा के, कहां है तेरा कैमरा भाई, इधर लगा, इस पे लगा, फोकस कर। हर हफ्ते का 2 लाख का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है, दिख रहा है। 2 लाख रुपए अभी मैं पढ़ के सुना देता हूं। 3 जनवरी का भी 2, उससे पहले 1 हफ्ते पहले का भी 2, उससे पहले का भी 2, उससे पहले का भी 2 और दिस वीक का पेमेंट भी 2। एक आईडी पे 2-2 लाख रुपए सप्ताह। अगर 4 वीक है तो 8 लाख रुपए एक ही वीक, एक आईडी पे हो गए। 5 होते तो 2 हफ्ते और हो जाते, 2 लाख और हो जाते हैं, 10 लाख हो जाते हैं। यस और नो? और आज 3-3 आईडी पे मेरा काम चल रहा है। और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि सिस्टम में ये सब देखने के बाद कि डायमंड बनते हैं, आपने स्टेज पे देख लिया, विश्वास करना चाहिए कि नहीं? यस और नो? और इस सिस्टम में 2 लाख रुपए सप्ताह आते हैं, ये देखने के बाद विश्वास करना चाहिए कि यस और नो? इस सिस्टम में ऑडी कार, लग्जरी कार आती है, देखने के बाद विश्वास करना चाहिए कि नहीं? यस और नो? और अगर अभी भी किसी को विश्वास नहीं होता तो ब्रिजबान जी की बाहर A4 ऑडी खड़ी है, उसको हाथ लगा के देखना। अगर हाथ लगाने से विश्वास ना हो तो दोनों हाथ लगाना, और फिर भी अगर किसी को विश्वास नहीं हो तो उसके सामने लेट जाना, ऊपर से ले जाकर देखेंगे असली है कि नकली है, असली है कि नकली है। अभी मैं तो एक ही बात बोलता हूं, ये सब देखने के बाद भी अगर किसी को विश्वास नहीं है तो अपना डीएनए टेस्ट करा लो भाई, इंसान ही हो या और कुछ आइटम हो, चेक करा लो, चेक करा लो। और नहीं चेक कराना तो एक बार डायमंड बनकर दिखा दो। डायमंड बनकर दिखाना चाहिए। कितने लोगों को लगता है डायमंड बनना चाहिए? अरे वाह, एक जोरदार ताली हो म्यूजिक वाले, इनके लिए ताली बजाओ, ये डायमंड बनेंगे। जोरदार ताली, जोरदार ताली। थैंक यू। एक बात और बताता हूं मैं, एक बात और बताता हूं कि आप लोगों का प्लान दिखाते हो, वो कोई ना कोई नौकरी वगैरह कर रहे होते हैं, बोलते हैं साहब हम तो सेटिस्फाई हैं जीवन में, अपने पास बढ़िया नौकरी है, शादी हो गई है, बाइक है, क्या दिक्कत है फालतू चीजों की, ऐसा करके लोग बोलते हैं। यस और नो? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सबके पास कार होनी चाहिए? कार अगर नहीं है तो होता क्या है आप देखो। अगर मान लो कोई मर्द है तो शादी तो करेगा ही, और शादी करेगा तो अगर कार नहीं है और उसको कहीं रिश्तेदारी में या रिलेशन में कहीं वहां पे जाना शादी ब्याह में, तो मैडम थोड़ा हार श्रृंगार करेगी। यस और नो? और अगर कार नहीं है तो उसको बाइक पे बैठाएगा। यस और नो? और अगर बाइक पे बैठाएगा तो आगे बैठाएगा पीछे बैठाएगा? और पीछे बैठाएगा तो आगे देखेगा, और मैडम ने जो हार श्रृंगार किया था वो दूसरे देखते रहेंगे। अरे अरे मैं कहता हूं, अगर मर्द का बच्चा है तो मैडम ने हार श्रृंगार किया है, बगल में गाड़ी के कार में बैठा, तब मर्द का बच्चा कहलाएगा, नहीं तो लटूरा है साला। थैंक यू।
थैंक यू। कार होनी चाहिए, होनी चाहिए। कितने लोगों के पास है? अरे नहीं है तो होनी चाहिए। लेकर दिखाएंगे, डायमंड बनकर दिखाएंगे। और दोस्तों अगर डायमंड बनेंगे तो कार तो निश्चित है, क्योंकि डायमंड और कार दोनों एक दूसरे के मतलब कोरिलेटेड शब्द है। डायमंड बनेंगे तो कार तो होगी ही होगी। और अगर कार नहीं है किसी के पास और वो बोलता है मेरी जिंदगी सुखद है, तो मैं बोलूंगा वो खाम का बकवास कर रहा है। सही है कि नहीं? वो तो मैडम को दूसरों को दिखा रहा बाइक पे, वो तो आगे देख रहा है। खुद देखना चाहिए। यस और नो? और दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, पहले कंपनी ने हमको कभी टाई नहीं लगाई थी, टाई लगाना सिखाया। सूट नहीं पहना था, सूट आ गया, इसमें सूट पहनना सिखाया। और अभी परफ्यूम लगाना भी सिखा रही है। ओह, मजा आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? यस और नो? दोस्तों ये एक बात जरूर कहना चाहूंगा मैं, ये थोड़ा मर्दानगी का और दमदारी का बिजनेस है। और मुझे पक्का विश्वास है इस हॉल में जितने भी लोग हैं सारे के सारे दमदार हैं। यस और नो? बाहर काम करते हैं तो 8-10 हजार रुपए मिलते हैं महीने में। इवन भैंस भी पालते तो 8-10 हजार का दूध देती है। लेकिन ये सिक्योर लाइफ हमको एक आईडी पे 8 लाख रुपए महीने का दूध देती है। कितने का देती है? 8 लाख रुपए महीने का दूध देती है। 8 लाख रुपए महीने का दूध। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, भैंस दूध देती है या निकालना पड़ता है? देती है, निकालना पड़ता है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि 5 बजे और भैंस आई और बाल्टी भर के चली गई। ऐसा होता क्या? नहीं, निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? और जो भी मर्द का बच्चा होगा वो जरूर 8 लाख का दूध निकालेगा। मैंने निकाला, इन्होंने निकाला, आप भी निकालोगे। निकाल के दिखाना है। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड डायमंड। जोरदार तालियां। खड़े हो गए अपनी जगह पे। जोरदार तालियां। जोर से। दोस्तों आर यू एक्साइटेड?